राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज के नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है और मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं सुबह उठ के थोड़ी देर छत पे घूम रही थी। उसके बाद नीचे चली गई थी और मम्मी के पैर छू के वापस मैं ऊपर आ गई थी। मम्मी ने बोला कि पहले रेडी हो जाए, बाकी फिर आरती कर लेंगे। तो मैं अपनी अलमारी खोल के खड़ी हो गई थी, सोच रही थी क्या पहनूं क्या पहनूं। तो एक सूट डिसाइड करके, काफ़ी टाइम लगता है लेडीज़ को सेलेक्ट करने में कि क्या करना है, कौन सा सूट पहनना है। तो फाइनली मैं ये वाला सूट डाल के रेडी हो गई थी। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऑफिस से मैंने ऑफ़ लिया था। रुद्र की छुट्टी थी बट मैंने इसको उठा दिया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चे को पूजा करवाऊँ साथ में, क्योंकि कल भी इसने की थी, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। सोच रही हूँ कि 9 के 9 दिन इसको भी माता रानी की मतलब आरती में बिठाऊं। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और मैं और मम्मी बैठ के आरती कर रहे थे। तो रुद्र भी था हमारे साथ और रुद्र ने भी मम्मी के साथ गोद में बैठ के मम्मी की आरती करी और जय माता दी के जयकारे लगाए। उसके बाद मैंने माता रानी का भोग लगाया। उसके बाद मैंने सांझी माता का भोग लगाया और सभी मतलब भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांट के किचन में आ गई थी मैं। और उसके बाद आज बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, मम्मी ने आटा लगा दिया था। और उसके बाद मैंने रोटियां बना दी थी और मम्मी ने कर दिया था सबका टिफ़िन पैक। आज मेरा टिफ़िन पैक नहीं होना था क्योंकि मैं छुट्टी पे थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद ऊपर रूम में आके सबसे पहले ये ब्लैंकेट उठाया और बेडशीट ठीक करी। बेडशीट ठीक करने के बाद अच्छे से इसको कर दिया था। मेरा रूम हमेशा बिखरा ही होता है और क्योंकि रुद्र जो है वो पूरे रूम को बिखेर के रख देता है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। बेडशीट ठीक करने के बाद इसके पापा को खाना देने के बाद मैं इनको ले आई थी ऊपर कि जो रस्सी है वो टूट चुकी है जिस पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, ऊपर चलो और मेरी हेल्प करो। तो मम्मी के इंस्ट्रक्शन से इन्होंने जहाँ टाई करना था उसको बांध दिया था। और जो ऑफिस जाते टाइम रुद्र को दिए इन्होंने 10 रुपये और ये उस नोट को देख के बड़ा ही खुश हो रहा था। इनके जाने के बाद मैंने उठा ली थी झाड़ू और उसके बाद पानी ले लिया था मैंने एक बाल्टी में और सर्फ़ डाल लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जो आज पोछा लगाना था वो सर्फ़ वाला लगाना था। काफ़ी दिन हो गया तो मैं लगाती रहती हूँ ऐसे सर्फ़ का पोछा भी। जब मैं ऊपर आई तो मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए थे और छत भी जो थी वो धो दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। सोफ़े पे कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि प्रेस के थे, कुछ कपड़े जिनकी तह लगानी थी वो भी थे। तो और ये देखो भी मैं बेडशीट ठीक करके गई थी और नीचे से ऊपर आई हूँ तो रुद्र ने देख लो क्या हाल किया है। बेड का दराज सारा खाली कर दिया है। बेड के दराज में जितना भी सामान था वो सारा उठा के इसने बेड पे रख दिया है और कुछ बेड के सिरहाने पे रख दिया है। तो मैंने बैठ के सबसे पहले जो बेड के सिरहाने पे इसने सामान निकाल के रखा था उनको अंदर अरेंज किया बेड के सिरहाने में, और जो बेड पे रखा हुआ था वो भी सारा मैंने एक एक करके सारा अरेंज कर दिया। वाकई बड़ा तंग करता है, एक काम निपटाती हूँ तो दूसरा बिखेर देता है। कहाँ कहाँ से काम को संगवाऊँ मैं। उसके बाद इसको टीवी चला के बिठा दिया था कि चल थोड़ी देर अब टीवी देख ले और मैं झाड़ू लगा देती हूँ, शांति से काम करने दे। तो टीवी में हमारी पेन ड्राइव लगी हुई थी शादी की, तो वो शादी की पेन ड्राइव जो लगी हुई थी मैंने वही प्ले कर दी और ये बड़े आराम से बैठ के इसने काफ़ी देर तक उसको एंजॉय किया। और जब भी आराम से बैठा था तो मुझे लगा कि चलो शायद अब मैं सुकून की चाय पी सकूँगी। तो मैं नीचे आके चाय बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए, मम्मी को खाना दिया डाल के। और ऊपर आके देखा तो ये डांस कर रहा है। हमारी वीडियो प्ले हो रही थी और ये डांस कर रहा था। चलो एंजॉय तो कर रहा है। उसके बाद मैंने भी कपड़ों की तह लगाते लगाते जितनी भी कपड़े थे उनकी तह लगा दी थी और जो प्रेस के कपड़े थे उनको अलग कर दिया था। और साथ में चाय पीते पीते जो मेरी शादी की वीडियो प्ले हो रखी थी एलईडी में, मैंने भी उसको एंजॉय किया। और सारे कपड़ों को मैंने तह लगा के रख दिया था और इस बदमाश ने वो भी बिखेर दिए। आज वाकई इसने बड़ा तंग किया। और उसके बाद मैंने फिर से इनकी तह लगाई और जो प्रेस के कपड़े थे उनको अलग किया। और सोच रही थी कि जो कपड़े मम्मी ने सुबह धोए थे एक बार उनको भी छत पे जाके देख लूँ कि क्या वो सूख गए हैं। अगर सूख गए होंगे तो मैं साथ में ही प्रेस कर लूँगी। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट कपड़े गीले थे, तो जो सूख चुके थे वो मैंने उतार लिए थे और जो गीले थे उनको मैंने उतार के पलट दिया था जिस साइड से वो गीले थे। और जो कपड़े सूख गए थे उनको लेके आ गई थी मैं अंदर रूम में और वायर लगा ली थी मैंने, प्रेस की और उसके बाद बैठ के मैंने प्रेस करी। और शैतान को सुला दिया था मैंने, नींद आ रही थी इसको, तो मैंने इसको सुला दिया था ताकि मैं बाकी के काम अपने आराम से कर सकूं। और उसके बाद इसको सुलाते रुद्र के साथ साथ थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। उठ के नीचे आई तो मम्मी बोली कि पपीता और सेब काट ले, रुद्र भी उठ चुका था।
तो मैं किचन में आके पपीता और सेब काट रही थी रुद्र के लिए और अपने लिए भी। तो इसको चैन नहीं मिला, वह ये किचन में मेरे पास आके चेयर लेके खड़ा हो गया और मुझे डरा रहा था कि मम्मा आपके करंट लगाऊंगा अब मैं इससे। और मैंने भी इसके साथ थोड़ी देर मस्ती करी। और जब मैं फल काट ही रही थी तो पापा आ गए थे दिन में लंच करने के लिए। तो उसके बाद मैंने पापा को खाना डाल के दिया और पापा ने खुद भी खाया, रुद्र को भी खिलाया। और मम्मी ने फ्रूट खा लिए थे, रुद्र ने भी थोड़ा बहुत ही फ्रूट खाया क्योंकि इसने रोटी खा ली थी। उसके बाद मम्मी और रुद्र लेट चुके थे और काफ़ी देर बातें भी मारी। उसके बाद थोड़ी देर आंख लग गई थी, दोबारा सो गए थे हम क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो दोबारा आंख लग गई थी। और उठने के बाद मैंने चाय बनाई, मम्मी मेरे लिए फ़ास्ट वाले चिप्स ले आई थी और चाय पी हमने साथ में बैठ के। तब तक ऑफिस से मीनू भी आ गया था और यहाँ पे रुद्र अपना बैग लेके बैठा था, अपनी बुक्स लेके बैठा था कि मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई कराओ। तो कभी चाचू को बोल रहा था कि मेरी पढ़ाई कराओ। तो फाइनली मैंने बोला कि चल ठीक है, मेरा सारा काम अभी कंप्लीट है, मैं फ्री हूँ तो मैं तेरी पढ़ाई करा देती हूँ। और इसकी पढ़ाई कंप्लीट कराने के बाद, इसका जितना भी होमवर्क था वो कंप्लीट करने के बाद मैंने आलू उबलने रख दिए थे और साथ में मुझे बनाना था खीरे का रायता। तो उसके लिए मैंने खीरा छील लिया था और साथ में ही जल्दी जल्दी कद्दूकस कर लिया था। और कद्दूकस करने के जब मैं कद्दूकस कर रही थी तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऊपर से एक बार अपना सूट का नाप लिया, मैं तेरे सूट सिलने दे आती हूँ। तो मैंने ऊपर से ला के दे दिया था और रुद्र को पॉलीथीन में दे दिया था एक सूट डाल के। और ये मुझे यहाँ पे बाय करके बोल रहा था कि मम्मी ठीक है, मैं आपके कपड़े सिलवाने जा रहा हूँ। मैं ठीक है बेटा जाओ बाय। और उसके बाद मैंने अपना जो रायता था उसको आगे कंटिन्यू किया और मैंने दही ले ली थी और दही को अच्छे से फेंट लिया था। और उसके बाद मीनू लस्सी लाया था, बहुत ही गाढ़ी और काफ़ी अच्छी लस्सी थी, तो मैंने रायते में इसी को मिक्स कर दिया था। उसके बाद जो मैंने खीरा कद्दूकस किया था उसके बाद मैंने वो खीरा भी उसमें ऐड कर दिया था। और अब थी बारी रायते में तड़के लगाने की। तो मैं किस तरीके से तड़का लगाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद नमक उठा लिया था और नमक डाल दिया था। नमक अपने टेस्ट अनुसार डाला था। तो मैंने ये सांदा नमक डाला था इसमें, फास्ट वाला, क्योंकि सभी खा लेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया था, बाकी सबके लिए भी बनाया था मैंने। तो एक कटोरी में मैंने देसी घी ले लिया था, उसमें जीरा डाला और इसमें हरी मिर्च जो मैंने पीस के रखी हुई थी वो ले ली थी और इसको अच्छे से थोड़ा सा रझा के और रायते में इसको डाल दिया था। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि हरी मिर्च को ऐसे ही डाल देते हैं। अगर हम देसी घी में या जीरे के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जो आलू मैंने उबाले थे वो एक प्लेट में मैंने निकाल लिए थे और ठंडे होने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था और इसमें कुट्टू का आटा मिला दिया था, हरी मिर्च थी और सेंधा नमक था और इसको इस तरीके से डो बना लिया था और उसको साइड में रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, मैं, मम्मी और रुद्र। उसके बाद हमने आरती करी शाम की और शाम की आरती करने के बाद वापस मैं किचन में आ गई थी और मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे कुट्टू के आटे के। तो यहाँ पर मीनू बोला कि थोड़े से एक्स्ट्रा बनाना क्योंकि मैं भी खाऊंगा। मुझे फ़ास्ट वाला खाना बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि वो फ़ास्ट रखता नहीं है नवरात्रों के, बट वो फ़ास्ट वाला खाना ज़रूर खाता है अगर घर में बनाया तो। उसके बाद मैंने पकोड़े बना के थोड़े एक्स्ट्रा ही रख दिए थे, रुद्र के लिए भी और मीनू के लिए भी। सबने खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था और उसके बाद मेरी बर्तनों की सिंक भर गई थी। रुद्र के पापा ने लास्ट में मुझे दिया एक गिफ्ट, और गिफ्ट क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जय